अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी छोटी मैडम का यानी जीनत का ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि कल आ चुका था। और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें हमें समझ में आई उनकी। और कुछ बातें जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि अभी मैं ठीक हूँ और मैं कौन से घर में हूँ, आप लोग गैस करके बताइए। तो पब्लिक ने गैस किया कि ये इनका वही पुराना वाला घर है जहाँ पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। ठीक है, तो जहाँ पे अभी अब्बू रहते हैं, ठीक है, वो वाले घर के अंदर जो है वो छोटी मैडम जाकर रह रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत वाली बात जो है ना यार, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है मेरे बोलने का मतलब। मेरा बोलने का मतलब जस्ट ये है कि इनकी तबीयत ख़राब है और फिर भी घर वालों ने उनके तो पास मतलब कोई और है भी नहीं ना, कि चलो भाई हस्बैंड है तो वो ख्याल कर लेंगे, या सास ससुर हैं तो वो ख्याल कर लेंगे, या माँ बाप हैं बहन भाई हैं तो चलो ख्याल कर लेंगे। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे, या उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया या कुछ भी बात हो गई तो वो देख लेंगे, है ना। तो अब वो बीमार है, वो अकेली मैंने कुछ रिपोर्ट्स कराई थी, कुछ डाउट थे, कुछ ये था वो था, कुछ इस तरीके से कर कर बात की। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और बहुत सारी खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात ये कि जैसे कि भाभी जी भी जब अलग हुई हैं तो आप सभी को पता है कि वो भी 3 मंथ या 4 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। वो अच्छा, प्रेगनेंसी में भी जो है वो घर के भारी भरकम काम करना, बच्चे उठाना, ये चीज़ में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, है ना। अल्लाह ना करे खैर ऐसा हो। पर ये है कि उस वक्त भी लोगों ने बोला कि इस यही आपने टाइम क्यों चुना कि इस वक्त ही आपको अलग होना था, जब आपकी डिलीवरी हो जाती, जब आप बिल्कुल सेट हो जाती तो उसके बाद भी आप अलग हो सकती थी, है ना। पर वो भी अभी अलग हुई। और उस पर फिर लोगों ने ये भी बोला कि सास हेल्प करने के लिए नहीं आई, या छोटे भाई की बीवी नहीं आई, या बड़ी मैडम नहीं आई। तो भाई अपने घर का काम जो है ना वो शादी के बाद, चाहे वो बहू हो या बेटी हो, ठीक है, वो अपने घर का काम जो है ना वो हंस के करो या रो के करो, वो खुद ही करना होता है, कोई नहीं आता। क्योंकि भाइयों के पास भी अपनी बीवियां हैं, ठीक है, अपने बीवियां हैं, अपने बच्चे हैं उनके, और बहनों के पास भी उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। तो भला चलो कभी बंदा चला जाता है, पर ऐसे रोज़ के रोज़ उठ के जाना और अपना काम छोड़ के फिर जाना तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिनके छोटे बच्चे हों स्पेशली, ठीक है, जो नन्हे मुन्ने से चांद तारे जो है ना हमारे, ये मौजूद हों तो फिर इनकी मौजूदगी में तो भाई आधे घंटे वाला काम जो है वो 2 घंटे में होता है ना। वो सभी का ही हाल होगा, ठीक है। और कि दूसरी बात ये कि शादी की है या फिर वही बिज़नेस के सिलसिले में, या कोई काम शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है इन्होंने, जो भी बिज़नेस है, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं। जैसे कि अब वही है ना, पब्लिक को कंफ्यूज करने की आज की नहीं पुरानी आदत है। आप लोगों को याद होगा जब छोटे भाई की शादी थी, ठीक है, रियाज की थी जब शादी, तो उस वक्त भी बोला जा रहा था गैस करो कौन है दुल्हन, गैस करो कौन है दुल्हन, याद है आप लोगों को। तो उस वक्त भी ये वाली बातें की जा रही थी, क्योंकि सबका शक और सबका डाउट जो है ना वो जो छोटी मैडम की दोस्त थी, ठीक है, सबका नेहा नाम था ना शायद उनका, है ना। तो सबका डाउट जो है वो उन्हीं के ऊपर जा रहा था कि भाई उन्हीं से ही शादी हो रही है, उन्हीं से ही शादी हो रही है, क्योंकि वो हर फंक्शन में दिखती थी और मतलब बहुत अच्छे से इनके घर में ना वो रहती थी, ठीक है। सबका डाउट उधर ही गया। अब एकदम से जब ये पहले गायब हुई थी तो उस वक्त भी लोगों ने यही बोला था, यानी कि छोटे भैया की शादी के वक्त की बात कर रही हूँ, उस वक्त यही अफवाह फैली थी कि भाई छोटी मैडम का जो है वो सेपरेशन हो गया है और वो अलग हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वो वाली बात भी मतलब पब्लिक को कंफ्यूज करके रखा, और जब देखा कि बहुत सारी वीडियोस बनने लगी हैं उसके बाद आके ये लोग ने क्लियर किया, ठीक है। अभी फिर दोबारा से मैडम, छोटी मैडम जो है वो 3 महीने के लिए गायब हो गई थी। पूरे 3 महीने के बाद इनकी वीडियो आई है, जिसमें जबकि वो इंस्टा पे अपडेट अपनी दे रही थी। अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो मतलब जहाँ भी होंगी वो ठीक ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगाई थी,
याद है आप लोगों को मैंने बताया था। तो अभी जो है वो फिर से मतलब माशाल्लाह यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो डाली और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि वो अब्बा वाले घर में हैं, अब्बा के साथ हैं, अब्बा के साथ रह रही हैं। पर यहाँ भी जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले, अच्छा मैं पहले ये बात ही क्लियर कर दूं कि अब्बा के साथ हैं और दूसरा शादी है या बिजनेस है, अभी भी जो है ना वो बात को क्लियर नहीं करा। पर हाँ उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि काम है एक, उसमें आप लोग को पैशन रखना पड़ेगा और ये होगा और वो होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो काम ये कर रही हैं। पर उस काम के साथ साथ जो है वो आगे अपनी खुशियों भरी लाइफ के बारे में भी सोचें। स्पेशली हमारी आंटी जी, अंकल जी, आप लोग सोचिए ना इनकी लाइफ के बारे में कि आगे इनको क्या करना है। काम तो होता ही रहेगा, है ना। वक्त के साथ साथ देखो हम सबकी उम्र ना बढ़ती ही है, घटती नहीं है ना। तो बहुत अच्छा होगा कि जल्द से जल्द हमें कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई दे, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब वो काम से रिलेटेड हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई काम भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर शादी की खुशखबरी हो तो मैं बोलूँगी वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह पाक नया जीवन साथी जो भी दे तो बस पुरानी कोई चीज़ उन्हें याद ही ना आए, हज़ारों लाखों खुशियाँ अल्लाह पाक उनकी झोली में डाले, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरा ये कि आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले की बात है ना, जब हमारी मैडम जी, बड़ी मैडम जी जो है अब्बा के घर गई थी और उन्होंने कहा था कि अब्बा सो रहे थे, और जब उन्होंने घर बाहर खड़े होके जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी आपा जी, मतलब हमारी जो आपा जी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भी 30+ है, मैं भी 30+ हूँ। आपा जी मैं नहीं बोलती हूँ उनको, तो मैडम जी बोलेंगे, है ना। तो मैडम जी ने हमें ये बताया था कि मैं ना अब मैं घर पर गई और अब्बा का गेट बजाया, गेट नहीं खोला, फ़ोन किया तो अब्बा ने बोला कि मैं सो रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हर बेटी को या बेटे को अपने माँ बाप की सोने जागने की टाइमिंग जो है ना वो अच्छे से मालूम होती है। इस टाइम पे हमारे पापा सोते हैं या उठते हैं या जो भी है, ठीक है। तो चलो खैर नहीं होगा ध्यान तो, पर आप दरवाजे से क्यों वापस आ गई, जबकि उस घर में तो अभी छोटी मैडम रह रही हैं ना, छोटी मैडम तो रह रही हैं उस घर में, तो फिर आप दरवाजे से मतलब बिना दरवाज़ा खोले ही आप आ गई। अब इसके ऊपर हमें सुनने को मेरे ख्याल से ये मिलेगा कि उस वक्त वो घर पर ही नहीं थी, वो खुद अपने किसी काम से बाहर गई नहीं थी। यकीनन हमें कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ही कुछ सुनने को मिलने वाला है। अगर कुछ ऐसा कमेंट आया उनका किसी भी व्यूवर्स का, तो उसमें हमें यही सुनने को मिलेगा कि उस वक्त जो है ना वो घर पर ही नहीं थी, वो तो गई भी थी अपने काम के सिलसिले में बाहर। तो इस वजह से जो है वो मुझे अब्बा को फ़ोन करना पड़ा, तो अब्बा ने फ़ोन उठा के बोला कि मैं सो रहा हूँ, तो मैंने अब्बा को डिस्टर्ब नहीं किया और फिर मैं अम्मी के घर पर आ गई। तो फिर अम्मी ने भी हमारी बताया कि वो भी बीमार है, नहीं समझ में आ रही, अब्बा बीमार है, छोटी बहन बीमार है, ठीक है। तो फिर भी उन लोग को अकेले छोड़ रखा है। आंटी मतलब क्या हो गया आंटी, क्या क्या मतलब कुछ तो देखें। पब्लिक जो है ना इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रही है, तो थोड़ा सा क्लियर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, ताकि ना ये पब्लिक भी थोड़ा सुकून में आके बैठ जाए कि अच्छा भैया ऐसा नहीं ऐसे बात थी। वरना वही ये सवालात जो है ना, सवालात ख़त्म ही नहीं होगा इनका सिलसिला। ये सिलसिला जो है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कोशिश करें ये काम हो जाए। और अंकल आंटी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बोला है ना कि अपना वो दिखाएं, आप क्या बोलते हैं पेरेंट्स पावर, है ना। तो वो वाला पावर आप लोग को दिखाना पड़ेगा और पब्लिक को बताना पड़ेगा कि भाई हम घर के बड़े मौजूद हैं, और आखिर में भले हमारे बच्चे आपस में नाराज़ हो जाएं या जो भी कर लें, पर आखिरी फैसला जो है वो हमारा ही होगा। तो प्लीज़ कुछ इस तरीके से कीजिए, है ना, क्योंकि बस इल्ज़ाम ही लगते जा रहे हैं। बड़ी मैडम पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, कोई जाके बड़े भैया पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कोई छोटे भैया पे इल्ज़ाम लगा रहा है ना। और कुछ आपका अपना ही किया धरा तमाशा है, घर वालों का ही मिला जुला ही तमाशा है। तो क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर दें, थोड़ा तो क्लियर कर दें, ज़्यादा नहीं। देखें कोई आपकी फैमिली डिटेल में नहीं जा रहा, जितनी बात आपने पब्लिकली आकर करी है, ठीक है, उतनी तो बात तकरीबन बनती है ना यार क्लियर करना, उतनी तो तकरीबन क्लियर कर दें, ताकि आपकी जो अच्छी वाली और जैसी भी पब्लिक है, अच्छी बुरी जो भी आप लोग उन्हें समझते हैं, ठीक है। पर मैं तो यही समझती हूँ, चाहे कोई हमें बुरा भी कमेंट करता है ना, तो देखो जो जिस नज़र से जो जैसा देख रहा है, जो जैसा सोच रहा है, वो वैसा लिख रहा है
है ना, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बैड कमेंट सबको आते हैं, कोई अच्छी भी वीडियो बनाएगा ना, मतलब इवन के लोग बहुत अच्छी इस्लामी वीडियोस भी बनाते हैं ना, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो बैड कमेंट दिख ही जाएगा। तो हमें वो थोड़ी ना अपने दिल पे लेना है। जैसे हमारी बड़ी मैडम तो देखे ना, दिल पे ले गई, एक दिन में 3 वीडियो फेंक डाली उन्होंने, है ना। तो ऐसा दिल पे मत लीजिए, और ना मतलब थोड़ा समझाने की और बताने की कोशिश कीजिए कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, आपके सुनने में बताने में जो है वो गलतफहमी हो गई, या हम थोड़े जज्बाती हो गए थे, कुछ भी ऐसा करके। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो। और जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वहाँ पे।